आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य ही तो धर्म है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, धर्म और कुछ नहीं, आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है, वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है। प्यारे साधकों, वो कर्म ही धर्म बन गया। कब वह कर्म धर्म बना? जब आत्मा की ध्वनि के अनुसार कर्म संपन्न हुआ, तब वह कर्म न रहकर धर्म बन गया। भीतर की आवाज, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य एक साधक, एक विहंगम योगी, एक साधक साधिकाओं के अंदर होता है, साधक साधिकाओं के अंदर होता है। वे अंतः प्रेरणा से कार्य करते हैं। तरंगों में टकराव नहीं है, बहुत स्थिर है। जैसे समुद्र के ऊपरी भाग में तो टकराव है, तरंगे टकरा रही हैं, मैं तू यह वह मेरा तेरा। किंतु इसी समुद्र के गर्भ में प्यारे साधकों साधिकाओं, जितनी हलचल है समुद्र के ऊपरी भाग में, क्या वो हलचल समुद्र के गर्भ में है क्या? भले समुद्र के ऊपरी भाग में हलचल हो, अस्थिरता हो, चंचलता हो, चपलता हो, किंतु प्यारे साधकों साधिकाओं, समुद्र के गर्भ में तो शांति का ही समुद्र है, शांति का ही समुद्र है। समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, समुद्र के गर्भ में स्तब्धता है, समुद्र के गर्भ में नीरवता है, समुद्र के गर्भ में गंभीरता है, शांति है, स्थिरता है, गांधीर्य है। वहाँ तरंगों में कोई टकराव नहीं है, वहाँ तरंगों में कोई टकराव नहीं, वहाँ तरंगों में कोई उठा पटक नहीं, वहाँ तो स्थिरता है, सहजता है, नीरवता है, स्तब्धता है, वहाँ कोई टकराव नहीं। हमारे मन की भी दो भूमिकाएं हैं, हमारा मन भी दो स्थितियों में है। एक हमारे मन की निम्न भूमिका है, एक हमारे मन की निम्न भूमिका है, और एक हमारे मन की उच्च भूमिका है। उच्च भूमि में है वो मन। शुद्ध अशुद्ध दो भेद से मन ही अवस्था दोय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सोम रस होय। स्वरवेद में सदगुरु कहते हैं। तो हमारे भीतर शांति का समुद्र है, हम सबके भीतर अनंत शांति है।
हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, पर इस लालिमा को प्रकट करना होता है। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, पर यूं ही नहीं निकलता यह मक्खन दूध में भरा है। मक्खन तो निकालना पड़ता है। दूध में मक्खन तो भरा है, दूध में मक्खन तो भरा है, लेकिन निकालने की युक्ति चाहिए। मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है। चकमक पत्थर में आग है, चकमक पत्थर में आग है। मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। उसी प्रकार हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। कोई अयोग्य नहीं, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु सबका अपना अलग अलग भिन्न भिन्न अंतःकरण है। अब है तो है, सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं, सबके अपने अपने अलग अलग भोग हैं, सबके अपने अलग अलग प्रारब्ध हैं, सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है, सबका अपना अपना अलग अलग अंतःकरण है। हमारे ऋषि कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव चो। आत्मा रथी है, इस शरीर रूपी रथ की स्वामी है। बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्ते सुगोचरा। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। ऋषि कहते हैं, कितनी सुंदर उपमा दी है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या हैं, इसे कितने सहज शब्दों में हमें समझाया है। कहा कि शरीर तो रथ के समान है। इंद्रिय अश्व अरु मन रज्जो, बुद्धि सारथी जान। आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं, शरीर रथ है, शरीर रथ है, और इतना सुंदर सर्व साधन संपन्न ये शरीर हमें मिला है। कौन चला रहा है इस शरीर को, कौन चला रहा है इस शरीर को? वो चेतन सत्ता है। जड़ शरीर का एक चेतन आधार है, विनाशी शरीर का अविनाशी आधार है, भौतिक शरीर का अभौतिक आधार है।
वही आत्म तत्व है। रथी है आत्मा, शरीर रथ है। जो रथ में घोड़े लगे हुए हैं, वे इंद्रियां हैं। घोड़े किधर दौड़ते हैं? घोड़े उधर ही दौड़ते हैं। घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर मन रूपी लगाम का सहारा होता है। जिधर लगाम का सहारा होता है घोड़े उधर ही सरपट दौड़े जाते हैं, सरपट दौड़े जाते हैं।